दिखा नहीं रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ। वरना ये टैटू क्यों बनवाता तुम्हारे नाम का? पागल। पुनः पागल, तुमने बना दिया मुझे पागल। हे विराज, धमाल किया आज तूने, सच में कमाल कर दिया। कि भैया बड़े। थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी। क्या बात है, स्टार ऑफ वन डे। आज तो तेरी निकल पड़ी होगी स्टेज पे, है ना? होता है, कभी कभी होता है, हर कुत्ते का दिन आता है। हाँ, साला यहाँ स्टार बैठा बैठा सड़ रहा है और वहां जूनियर आर्टिस्ट घोड़े पर बैठकर घूम रहा है। Oh God! राजवीर, क्या हो गया इसे? आप लोग मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे? क्या हुआ राजवीर? झूठ बोलना मत करो तुमने ही मारा राजवीर को। हाँ, इसी ने मारा है इसे। नहीं। हाँ मिस्टर रघुवंशी, बैठिए। कहिए मिस्टर रघुवंशी, आप कह रहे थे किसी मर्डर केस के बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। अखबार तो पढ़ा होगा आपने कि एक माइम आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट का कत्ल कर दिया। हाँ पढ़ा मैंने। वो केस मेरी कंपनी का है, इसलिए बहुत गड़बड़ होगी केड़ी। पेरिस में एक बहुत बड़ा शो होने जा रहा है। इट्स वेरी प्रेस्टिजियस असाइनमेंट, और मेरा फाइनलिस्ट जो वहां जा रहा था वो इस केस में फंस गया है। फंस गया है? क्यों कह रहे हैं आप? खेड़ी में विराज को तब से जानता हूँ जब वो इस शहर में नया नया आया था। उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। उसे मैंने अपने ऑफिस में काम पे रखा था। चाय बनाने से लेकर सफाई तक वो सारा काम करता था। लेकिन हाँ, उसमें लगन थी, मेहनती था, ईमानदार था। ऐसे कितने मौके आए जब उसने अच्छे होने के सबूत दिए। मिस्टर रघुवंशी, कभी कभी अच्छे लोगों से भी भूल हो जाती है, अपराध कर बैठते हैं। वो विराज की मिट्टी के नहीं बने होंगे। इस लड़के पे मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ, आंख बंद करके कर सकता हूँ। जानते हो केडी, इसके लिए मैं कोरे कागज पे भी दस्तखत कर सकता हूँ। तुम ये भी जानते हो कि मैं किसी गलत आदमी के लिए तुम्हें सिफारिश नहीं करता हूँ। मिस्टर रघुवंशी, आप तो जानते हैं कि मैं आपकी हर बात का मान रखता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी आपने मुझे इस लड़के के बारे में कहा है, एक बार मैं खुद जांच लूं, उसके बाद केस लेने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूँ सर, जब मैं वहां पहुंचा तो एक रेड लाइट मेरी आंखों पर फ्लैश हुआ। ये सब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम मुझे ये बताओ कि मैं क्यों मानूं कि हत्या तुमने नहीं की। सर, अगर मुझे उसे मारना ही होता तो फिर मैं दूसरों के सामने उसे मार के खुद को फांसी के फंदे पे चढ़ाने की बेवकूफी क्यों करता? क्रोध में पागल होकर लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं उस पर किस बात पर गुस्सा करूं? इसलिए कि वो इतना बड़ा स्टार था? चलिए सर, अगर ये बात भी मान लेते, अगर मुझे उसकी जगह लेनी भी थी तो फिर भी मैं जीने का काम करता ना सर, ना कि उसे सरेआम मारकर मरने का काम करता। हो सकता है तुम्हें तभी अवसर मिला। राजदीप और मैं पिछले हफ्ते एक पार्टी में गए थे। पार्टी से निकलते वक्त भी हम लोग साथ में ही थे। सर, उसने बहुत पी रखी थी, गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था। मैं खुद ड्राइव करके उसे उसके घर तक छोड़ के आया। चाहता तो उसे वहां भी मार सकता था, कोई नहीं था वहां। सर, बहुत स्ट्रगल करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं क्यों अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ इस तरह से खराब करूंगा? आप ही सोचिए ना सर, आप तो इतने बड़े वकील हैं, आप ही बताइए। अगर इसके बाद भी आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो रहने दीजिए सर, क्योंकि बिना विश्वास के सच और झूठ की लड़ाई इंसान नहीं लड़ सकता। ऑनर, ये केस क्या है? ये केस क्यों है? टाइम वेस्ट हो रहा है अदालत का, और कुछ नहीं। ये जो विराज है यहाँ पे खड़ा है, उसने सरेआम राजवीर का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। साफ साफ बात है, साफ सुथरा केस है। मैं तो कहता हूँ सीधा सीधा फांसी पे लटका देना चाहिए उसको, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। केस के प्रारंभ में ही प्रोसिक्यूटर साहब ने निर्णय सुना दिया। ऐसा करके ये
अदालत का मान भंग कर रहे हैं, न्याय को विलीन कर रहे हैं। मैं विलीन नहीं कर रहा हूँ योर ऑनर, विलन जो है उसको अदालत के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप इसका चेहरा देखिए, चेहरा दिखाओ। है कोई पछतावा है योर ऑनर? खून किया है लेकिन फिर भी ना कोई दुख ना कुछ। ऐसा लग रहा है इसके चेहरे को देख के जैसे कोई वैश्याना खुशी मिली हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब मेरे मुवक्किल को वैशी नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कहूंगा, टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। क्या है, ऐसे भी मेरे सीनियर का बर्थडे है, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, गिफ्ट वगैरह लेना है। वोंट वेस्ट टाइम। मुद्दे पे आता हूँ योर ऑनर। उस रात की बात करता हूँ जिस रात खून हुआ। विराज अपने मायन के मेकअप में स्टेज पर अकेला था, सिर्फ वो ही था, क्योंकि सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस थी। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर मैं बुलाना चाहूंगा गणेश, म्यूजिशियन गणेश। इजाजत है। शो खत्म हुआ था और उधर मेकअप रूम के बाहर से मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि विराज हो गया विराज के उस मेकअप रूम में तुम अकेले ही गए थे। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेकअप रूम में नहीं गया था, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राजवीर को मैंने नहीं मारा है। इनफैक्ट मैं मेकअप रूम के अंदर भी नहीं घुसा था। मैंने बस जब दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा था और मेरी आंखों के सामने एक रेड लाइट थी। उसके बाद किसी ने मुझे मेरे सर पे मारा। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बस जब होश आया तो राजवीर की लाश मेरे सामने पड़ी थी। कल रात को कौन सी फिल्म देखी थी? कहानी अच्छी बना लेते हो तुम पाठक साहब, जैसा वकील वैसा ही मौकिल, दोनों कहानी बनाते रहते हैं। लेकिन ये कहानी नहीं है। हकीकत है कि तुमने राजवीर को मारा और उसके बाद कुमार ने तुम्हारे सर पे वार किया। एक्चुअली योर ऑनर वो कुमार बचाना चाहता था इसलिए वार किया था और उसके बाद तुम सब भूल गए। लेकिन ये जो भूलने वाली बात है वो एक्चुअली तुम्हारी बीमारी है योर ऑनर। मैं ये साबित कर सकता हूँ, मेरे पास ये मेडिकल रिपोर्ट्स है जो ये साबित करेंगे कि विराज को भूलने की बीमारी है और जरा सा कोई शॉक लगे या आघात लगे तो इनका दिमाग जो है वो जीरो हो जाता है, क्लीन स्लेट। मुझे भूलने की बीमारी जरूर है, लेकिन उस दिन मेकअप रूम में कोई नहीं था। उस कमरे में अंधेरा था और एक रेड लाइट थी, इतना मुझे याद है जज साहब। उसके बाद तो मैं बेहोश ही हो गया था। होश उड़ जाएंगे आपके जब मैं साबित कर दूंगा कि आप ही खूनी हो। चाहे पागल होने का नाटक करे, चाहे नींद में चलने का नाटक करे या ये भूलने की बीमारी का नाटक, इससे आप बच नहीं पाएंगे मिस्टर विराज। यार सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भूलने की बीमारी का ये जो नाटक है वो नाटक ही था, कहीं मर्डर में इस बीमारी का कोई रोल तो नहीं है? मिस्टर जायसवाल, किस प्रकार के मनुष्य हैं आप? एक बेचारे की बीमारी का वो भास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुमति चाहता हूं कि श्री रघुवंशी जी जो इनके शो के प्रोड्यूसर भी हैं और इन्हें बचपन से जानते हैं, वो कटघरे में आए और इनकी बीमारी पर रोशनी डालें। रघुवंशी जी कृपया कर न्यायाधीश महोदय को बताइए कि आपको विराज की इस भूलने की बीमारी के बारे में कब पता चला? अब एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। हम उससे घर से सामान लाने के लिए भेजते थे तो वो कुछ और ही लेके आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो अपना नाम और पता तक भूल गया और उसके बाद से हम लोगों ने उसके पर्स में नाम और पते का आइडेंटिटी कार्ड बनवा के डलवा दिया ताकि फिर दोबारा कभी ऐसा ना हो। धन्यवाद रघुवंशी जी। ऑनर, अब मैं मनीष चंद्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। क्योंकि ये कि सच्चा यार था मेरा और हम दोनों की पसंदें भी एक दूसरे से काफी मिलती थी। हाँ, पसंद उसी पे थे जैसा कि राजवीर करता था। तानिया को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, काफी क्लोज है वो मुझसे। कभी किसी को मुकम्मल जहां बार काटी गई ये रस्सी ये इस कटर से काटी गई थी। जल्दी साहब ये सब झूठ है। केडी साहब अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, झूठ है ये सब। केडी साहब, झूठ के बुनियाद पर आप शरीफ लोगों को नहीं फंसा सकते। योर ऑनर, इस कटर की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है और वो रिपोर्ट कहती है कि इस पर जो उंगलियों के निशान पाए गए वो आपके हैं। मनीष जी, ये भी सिद्ध किए देता हूँ कि उस दिन माइम का रूप धारण करके मनीष जी ही आए थे यहाँ। योर ऑनर, इनके सर पर जो चोट का निशान है यहाँ, ये कुमार साहब के इनके सर पर गमला मारने के कारण से हुआ है। और जिस समय कुमार ने इनके सर पर गमला मारा था उसी समय पर इनके आंखों से कांटेक्ट लेंस निकलकर फर्श पे गिर गया था। उसी समय इनके घड़ी का कांच भी निकल के फर्श पे गिर गया था जब ये विराज को घसीट कर मेकअप रूम में लाए थे। साहब ये सब झूठ है, गलत है, बकवास है। सच है ये सब कुछ मनीष जी। हाँ, मैंने मारा राजवीर को।
और उसे मारने में मेरी मदद कुमार ने की। सानिया, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था, तुम्हारी जिंदगी खराब करना चाहता था। मेरा प्यार तो तुमने कभी समझा ही नहीं। हमेशा मुझे दुत्कारती रही, इसलिए मार दिया मैंने उस कमीने को, मार दिया मैंने उसको। यह अदालत मनीष को राजवीर की हत्या में दोषी पाते हुए और कुमार को सबूतों के साथ छेड़खानी करने के कारण फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म सुनाती है और मिस्टर विराज को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।